बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश को गोली लग गई और गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाश के कब्जे से एक कार, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बदमाश इश्तियाक पर 8 मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल इस कार्रवाई के बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ है उसमें बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया था, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने हिरासत में लेते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुठभेड़ हुई है, क्या था पूरा मामला? 2 दिन पूर्व बिछवा थाने में गोकसी की घटना हुई थी। उस घटना में इश्तियाक सहित 10 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। आज इश्तियाक के बारे में जानकारी हुई कि अनूखेड़ा रोड पे जा रहा है। पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश किया गया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाया जो उसके पैरों में लगी, घायल हुआ है। इलाज के लिए उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ये इश्तियाक शातिर अपराधी है। गोकसी में पूर्व में भी ये 2 जनपदों से जेल जा चुका है। इसके ऊपर गैंगस्टर आदि अनेक मुकदमे कायम है इसके ऊपर। इस संबंध में अन्य साथियों की तलाश की जा रही है जो भी इस घटना में शामिल थे और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर पूर्व से 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। सर, जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो गौकसी को लेकर ये हत्या करते थे गौ की, तो ये कहाँ से लाते सर? और इस संबंध में ये पता चला कि एक बड़ा गैंग है इनका, जिसमें 10 लोग शामिल थे और इनके पास वाहन है, अन्य चीजें हैं। उन सारे लोगों के बारे में जानकारी करके शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी इस घटना में प्रयुक्त वैगनार गाड़ी में भी बरामद हुई है और अन्य चीजों का पता लगाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला उद्घाटन के स्नान में शुरू होते ही तमाम भीड़ देखी जा रही है और कस्बे के साथ गंगा पुल पार स्थित गंगा रेती में जहां दुकानें सज गई हैं, तो वहीं बुग्गी आदि वाहनों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी डेरा डाल लिया है। उधर तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी पूरी कर ली और शाम के समय दीपों की रोशनी से गंगा तट रोशन हो उठा। श्रद्धालुओं ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान भी किया और कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पीलीभीत के बिलसंडा गांव में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और ये व्यक्ति दिल्ली में अपने मालिक के घर से 20 लाख रुपए की चोरी करके फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी से 18 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और इस व्यक्ति ने फिल्म ढोल की तरह ढोलक में पैसे छिपाकर रखे हुए थे और दरअसल थाना बिलसंडा क्षेत्र के परगवा का रहने वाला पवन शर्मा दिल्ली में रहकर एक बड़े कारोबारी बीके सबरवाल के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था, जो बीते 2 नवंबर के दिन दिल्ली के बरखंबा थाना क्षेत्र से मालिक के 20 लाख रुपए लेकर वहां से भाग निकला और घटना के बाद बीके सबरवाल ने पुलिस में तहरीर दी थी। इसके बाद पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया था और केस दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम पीलीभीत पहुंची और दिल्ली पुलिस ने पीलीभीत के साथ बिलसंडा पुलिस के साथ मिलकर आरोपी पवन के घर पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक वरुण ने अपनी टीम के सिपाही रविंद्र और प्रदीप के साथ मिलकर आरोपी पवन को हिरासत में ले लिया है। हुआ है पैसों से भरा, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई? एक पवन नाम के व्यक्ति है जो दिल्ली अपने मालिक के घर से काफ़ी रकम चोरी करके उसमें डोल में छुपा के वहाँ से लाया था और अपने घर में इसको रख दिया था। दिल्ली पुलिस बिलसंडा पुलिस से संपर्क की और उनकी मदद के लिए बिलसंडा पुलिस ने उसके घर में छापेमारी की है और डोल के अंदर पैसे से बरामद हुआ है पैसों से भरा, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई? एक पवन नाम के व्यक्ति है जो दिल्ली अपने मालिक के घर से काफ़ी रकम चोरी करके उसमें डोल में छुपा के वहाँ से लाया था और अपने घर में इसको रख दिया था। दिल्ली पुलिस बिलसंडा पुलिस से संपर्क की और उनकी मदद के लिए बिलसंडा पुलिस ने उसके घर में छापेमारी की है और डोल के अंदर पैसे से बरामद हुआ है पैसों से भरा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अमित मिश्रा पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हमारे संवाददाता। तो अमित, क्या है ये पूरा मामला कि 20 लाख की चोरी करके ड्राइवर भाग निकला था और अब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, क्या कुछ अपडेट? दरअसल ये मामला पीलीभीत जनपद के थाना क्षेत्र बिलसंडा के गांव पड़ता है पसकमा,
वहां का पवन कुमार शर्मा पिछले कई सालों से दिल्ली में कार ड्राइवर का काम करता था। आपको बता दें कि जो कार ड्राइवर वहां पे पवन शर्मा काम करता था, दिल्ली में एक फ्लोर मिल व्यापारी है, तो उनके यहाँ कार्य करता था। क्योंकि काफी समय से काम करने तो उसका विश्वास भी बन गया था। और क्योंकि आपको बता दें ये बात जो है 2 नवंबर की है, जब पवन शर्मा अपने मालिक के साथ गाड़ी लेकर के कनॉट प्लेस में वहां के जो मालिक थे वो मीटिंग के लिए पहुंचे। तो जब वो मीटिंग के लिए ऊपर जाने लगे तो इसने चाबी लेकर कहा कि मैं गाड़ी को पार्क कर देता हूं, तो पार्क करने के लिए गाड़ी से वहां चाबी ले ली। जब वो मीटिंग में पहुंच गए, वहां चूंकि वो मीटिंग में अपना विजिट है, उसके बाद इसने क्या किया कि वो पैसे निकाल करके 20 लाख रुपए जो कैश रखा हुआ था वो सारा कैश निकाल करके और चाबी सहित वहां से फरार हो गया। जब इसकी सूचना वहां उस मालिक को लगी तो उन्होंने तत्काल दिल्ली पुलिस में थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस हरकत में आई और उसने तत्काल प्रभाव से छानबीन शुरू कर दी। जैसे ही उनको संज्ञान हुआ कि ये मामला बिलसंडा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बिलसंडा क्षेत्र के अंतर्गत आने पर बिलसंडा थाने में दिल्ली पुलिस ने आपस में सामंजस्य बैठाया, जिसको लेकर के वहां आई और इसने 2 दिन पहले ही शनिवार की शाम को दबिश दी और जहां पर ये आरोपी पकड़ा गया। और क्योंकि आरोपी वहां से जब भाग के निकला तो 20 लाख रुपए का कैश लेके आया था और उसमें 18 लाख रुपए उसने एक ढोलक में छिपा कर रखे थे और 2 लाख रुपए खर्च कर लिए हैं, ऐसा उसने बताया है। पुलिस ने आरोपी को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ से गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस यहाँ ले गई। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पुलिस का एक्शन मोड भी दिखा है और पुलिस का सराहनीय कदम भी उठाया। तो कहीं ना कहीं बात अब यहाँ पे ये भी है कि इतना बड़ा विश्वास कैसे जाहिर किया उस मालिक ने, जो 20 लाख का मामला इस चोरी का इतना लंबा निकल करके आया है। बिल्कुल अमित, और पुलिस प्रशासन द्वारा अब क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले में? पुलिस प्रशासन ने जैसे ही उसको संज्ञान हुआ तत्काल हरकत में आई और उसने दिल्ली पुलिस और बिलसंडा जो पीलीभीत जनपद की पुलिस है इसने संयुक्त टीम एक बनाई और अभियुक्त को छापेमारी वहां करके दबिश देकर के उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहां उसका बिलसंडा क्षेत्र का ही एक पड़ोस में गांव है पसकमा, वहां का आरोपी रहने वाला था और काफी लंबे समय से दिल्ली में काम कर रहा था। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और 20 लाख में से 18 लाख कैश बरामद भी कर लिया है, 2 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, ऐसा उसने बताया है आरोपी ने। बिल्कुल अमित, और जब भी इस तरह की कुछ खबरें सामने आती हैं हमेशा ये एक स्पष्ट संदेश सभी में जाना चाहिए कि जब भी आप घर पे किसी भी तरह के नौकर को रखते हैं, ड्राइवर को रखते हैं, मेड को रखते हैं, तो उसकी जांच होना बहुत जरूरी है, वेरिफिकेशन उसका पहले से ही करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं ये भी एक देखने वाली बात ये है कि विश्वास से ही आघात होता है। ये बात विश्वासघात भी उन्हीं के साथ होता है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि एक ड्राइवर पे इतना बड़ा भरोसा करना, लाखों रुपए का केस का लेन देन करना, तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता है कि इसमें लापरवाही भी कहीं सामने आई है। क्योंकि विश्वास तो है ही, उन्हें विश्वास था कि शायद इतनी बड़ी मोटी रकम इतने लंबे से काम कर रहा है, तो हो सकता है कि इस तरह का कैश इससे पहले भी लाना और ले जाना रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं ये विश्वास पे आघात है, बहुत बड़ा उस मालिक के साथ विश्वासघात है। और कहीं न कहीं इससे एक सीख ये भी मिलती है कि किसी भी तरह की इस तरह की यदि हम नौकर को रखते हैं, दूर दराज का व्यक्ति है, तो उसकी पहले वेरिफिकेशन, बिल्कुल आपने सही कहा है कि उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, मामला उसका क्या है, इससे पहले कहीं कुछ उसकी गतिविधियां तो नहीं रही। तो ये सब चीजों की छानबीन करने के बाद ही किसी नौकर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, अपने घर पे पना देना, तब ये चीजें करनी चाहिए। अन्यथा ऐसा करना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी सरदर्दी साबित हो जाता है। बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित ने भी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया कि मालिक के पैसे चुराकर भागा था पीलीभीत, और जिस तरह से चोर के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर मालिक ने इतना भरोसा किया, 20 लाख उसी के भरोसे वो छोड़ के चले गए थे। तो ऐसे में ये भी एक संदेश जाता है कि किसी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और जब भी किसी भी परिवार के सदस्य को आप किसी नौकर के भरोसे छोड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे नौकरों को रखने से पहले, ड्राइवर्स को रखने से पहले, मेट्स को रखने से पहले एक बार उनकी जांच अवश्य कर लें। मिर्जापुर में चुनाव तहसील क्षेत्र के अदलहाट में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर आरोपों की बौछार कर दी है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार झूठ बोलने का काम करती है। दिल्ली प्रदर्शन की बरसी पर 26 नवंबर को देश के सभी प्रदेश की राजधानी में गवर्नर को अपनी मांगों को लेकर उन्होंने पत्रक
देने का फैसला किया है और स्थानीय टोल प्लाजा के लिए भी 26 नवंबर तक का समय दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि समय है, हटा लें, वरना हमें हटाना भी आता है। इसके तो हम मास्टर हैं और महापंचायत में जिले के अलावा सोनभद्र और भदोई के किसान भी जुटे हुए थे। इस देश का निर्माणदाता है, उसकी भी हालात खराब है, हमें उसको भी संज्ञान में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार आप लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद से बाहर नहीं निकलने देगी। वे 20 और 80 की बात आपको कहती रहेगी। आप जिस दिन उससे बाहर निकल जाओगे, उसी दिन से आपके विकास का काम शुरू होगा, और नहीं तो आप वहीं उलझे रहोगे और ये पूरे देश को बेच कर चले जाएंगे। में पुल हादसा हुआ, किसी के प्रेस के माध्यम से नहीं बताया गया। हमारे जो लोकल के लोग हैं, ये जितनी खबर आपकी आई वो इतनी छाप देंगे, इनकी भी मजबूरी है, सिर्फ नौकरी करनी है। सारे चैनल हिंदुस्तान के बिक चुके हैं, कोई चैनल अब किसी मालिक का चैनल नहीं रहा। उसी की डायरेक्शन पे, जो भारत सरकार की डायरेक्शन होती है, उस पर चलने का काम करते हैं। इनकी कोई औकात नहीं कि आपकी पूरी की पूरी खबर को दिखाते हैं, उनको काट छाट करते हैं। तो हमको सावधान रहना पड़ेगा। जो बड़े मीडिया हाउस है, अगर उन हाउसों को चलाना है तो सरकार की बात को मानना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पे तो एक नेशनल मीडिया बारह। आईजी रेंज लखनऊ सर्विलांस तथा हरदोई पुलिस ने 5 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से फॉर्च्यूनर कार सहित 9 गोवंश को बरामद किया गया है। दरअसल हरदोई पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा संपूर्ण जनपद में ऑपरेशन चक्रव्यूह को और भी मजबूत करते हुए जनपद में गो तस्करों की सक्रियता पर रोकथाम लगाने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उपरोक्त घटना में सम्मिलित 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनके कब्जे से एक फॉर्च्यूनर कार और 9 गोवंश को बरामद किया गया है। जनपद में कुछ गोश्त तस्करी की घटनाएं पाई गई थी। उसी क्रम में इससे पूर्व जो ये गाय गोवंश इकट्ठा करते थे और गाड़ियों में भरते थे, उस गैंग के लगभग 23 लोग को पकड़ के जेल भेजा गया था। जनपदीय पुलिस को आगे भी कार्रवाई के लिए बताया गया था, खासतौर से उन लोगों पर जो कि इनको वाहन सप्लाई करते थे। इसी क्रम में थाना काजीपुर क्षेत्र में कल रात्रि में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जो कि कुछ गोवंश इकट्ठा कर रहे थे। इसमें से 2 रामपुर के हैं, एक हरदोई का ही है। उनके पास से 9 गोवंश बरामद हुए। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक कानपुर नगर का है और एक जौनपुर का है, जो कि इनको गाड़ी सप्लाई करते थे। ये भी पता लगा कि गाड़ियाँ इनको पशु देने के एवज में लगभग इनको 25-30 हज़ार और गाड़ियों का किराया लगभग गाड़ी मालिक को 80-90 हज़ार मिल जाता था। इसमें से एक व्यक्ति जो जौनपुर का है, शहाबुद्दीन, ये गाड़ी के लिए पैसा इकट्ठा करके दूसरे के नाम से खरीदता था, ताकि उसके ऊपर सीधे इल्जाम न आए। यह भी ज्ञात हुआ है कि विगत में वह राजनीति में भी रह चुका है। इसके विरुद्ध करीब 18 मुकदमे हैं और वो जौनपुर का हिस्ट्री शीटर है। सर, ये लोग पशु ले जाकर कहाँ ले जाते हैं? जितनी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है कि बिहार में किसी स्थान पर ले जाते थे। अभी इन गाड़ियों के ड्राइवर और एक गाड़ी के अन्य मालिक का अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है, तभी इसका पूरा खुलासा होगा। कुछ बरामद की हुई है? आज तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 9 गोवंश बरामद हुए हैं जनपद में। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।